लूक चैप्टर 19 वर्स 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को क्योंकि मनुष्य के पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है किसको ढूंढने आया है? जो खोया है। मनुष्य के पुत्र किसको ढूंढने आया? जो खोया है। और आज क्रिसमस का मतलब भी वही है। क्रिसमस का मीनिंग हम लोग वो समय हम लोग समझता नहीं है। क्रिसमस को हम लोग सोचते हैं कि एंजॉय करना है, पार्टी करना है, अच्छे कपड़ा पहनना है, एक दूसरे को दावत में बुलाना है, मजा करना है, यही सोचता है हम लोग। और संसार के लोग क्रिसमस के जो सीजन में बहुत सा व्यापार के द्वारा पैसा कमा रहा है। किसी को लगता है कि सिर्फ सेंटा क्लॉज है। इस प्रकार से लोग जो है अपना अपना मतलब निकालता है क्रिसमस का। लेकिन क्रिसमस का असली मतलब है जो खोए हुओं को ढूंढने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा ही एक बाइबल से कहानी बताना चाहूंगा आपके सामने। अच्छा, मेरा साथ में निकालिएगा। जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 मिला है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। इतने में सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सामरी में आकर वहां पर वो एक कुएं पर इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? एक ऐसा स्त्री का इंतजार कर रहा था जो खोया हुआ था, जिसके मन में शांति नहीं था, जो समाज का द्वारा बाइकआउट किया गया था। वो बाजार नहीं जा सकता था और इवन वो पानी भरने भी नहीं जा सकता था। वहां पर स्त्री लोग आती थी और शायद वो उसको डर लगता था कि अगर उसको कोई वहां दिखाई देगा तो पत्थर मार देगा, क्योंकि वो समाज से बाइकआउट था, वो टूटा हुआ था। वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकता था। वो पूरी तरह से टूटा हुआ एक स्त्री था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि वो स्त्री टूटी हुई थी। वो स्त्री समाज का तरफ बाइकआउट किया गया था। इसीलिए शायद यीशु मसीह ने सामरी होकर जाने के लिए डिसाइड किया। वैसे तो ज्यूस और जो सामरिथन जो है वो आपस में वो लोग कभी भी मेल जोल नहीं रखता है। ज्यूस लोग लॉन्ग रूट पकड़ता था, वो सामरी होकर कभी भी नहीं जाता था। वो लोग जॉर्डन होकर जाता था, कभी भी वहां सामरी होकर नहीं जाता था। वो लोग आपस में वो लोग का तालमेल नहीं था, मेल मिलाप नहीं था, उठ बैठ नहीं था वो लोग का। लेकिन यीशु मसीह ज्यूस होने के बावजूद भी उस स्त्री का दर्द को देखा और ये नहीं सोचा कि कोई ज्यूस उसका बारे में क्या बोलेगा। कौन, देखिए, अगर सपोज मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, बड़ा जाति है, तो छोटा जाति का पास जाने से समाज उसको कुछ कुछ बोल सकता है, उसको बाइकआउट कर सकता है। लेकिन जिस यीशु मसीह ने किसी का ये परवाह नहीं किया। यीशु मसीह ने उस स्त्री को मुलाकात करने के लिए आया, तो समाज के द्वारा निकाला गया था, समाज का द्वारा बाइकआउट किया गया था, जिसका मन में शांति नहीं था, असंतुष्टि का जीवन जी रहा था। लाइन को पढ़ दीजिए। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं था। वो टाइम में अछूत था। वो लोग आपस में वो लोग का कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन यीशु मसीह जो है दो कम्युनिटी के बीच में एक ब्रिज बनकर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने सुना है पहले नागालैंड में भी एक गांव से दूसरा गांव नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर गया तो बस उसको काट के उसका माथा को लटकाएगा। जिसका पास जितना माथा ज्यादा है वो राजा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ब्रिज बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो नफरत में प्यार का ब्रिज बन गया है। क्रिसमस का मतलब ही प्यार है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ब्रिज बन गया। शायद हो सकता है आपका जीवन में भी आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा है, आप जा नहीं पा रहा है। शायद आपका जीवन में आप सोचता होगा कि उसको आप माफ देना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति आप तक आना नहीं चाहता है। लेकिन यीशु ब्रिज है। हालेलुया।
यीशु में होकर हम जा सकता है। सामरियथन और ज्यूस का बीच में वो स्त्री क्या बन गया? ब्रिज बन गया। हालेलुया, नफरत मिट गया। मैंने बहुत साल पहले एक पासवान का गवाही सुना था। उन्होंने ऐसा कहा था कि चाइनीज लोग को देखने से बहुत गुस्सा आता था उसको, क्योंकि वो टिपट से था, तो उनको क्या क्या भगाया गया था वहां से, और बाद में वो प्रभु को पाया उन्होंने। और जब भी चाइनीज नाम लेगा उसको बहुत गुस्सा आता था। लेकिन एक दिन प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। बोला है उस चाइनीज व्यक्ति का जाके हक लगा। बोला नहीं प्रभु, हम कैसे लगाएगा, हम लोग को तो खिलाया है। बोला नहीं, उसको हक करना है। बोला जाके उसने हक किया। बोला वो चाइनीज भी खूब रोया, वो भी रोया। बोला हालेलुया, क्योंकि यीशु ब्रीज है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी को माफ नहीं दे सक रहा है 2021 में। हाँ, वो समय ऐसा होता है, हम लोग के अंदर में कुछ नफरत होता है, किसी को हम माफ नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु ब्रीज है। यीशु के जरिए हम लोग कर सकता है, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। यीशु ही ब्रीज है, और यीशु के जरिए ही हम स्वर्ग जा सकता है। जो पिता का बीच में जो बिचुआ, यीशु को छोड़ के कोई नहीं है, ऐसा थिमोथी भी लिखता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ही रास्ता है, यीशु ही जरिया है। उसके जरिए ही हम स्वर्ग तक जा सकता है। उसके जरिए ही हम दुनिया में प्यार ला सकता है। नहीं तो आज का दुनिया में कोई किसी को प्यार नहीं करेगा, हर किसी को नफरत करता है दुनिया, और हर कोई आगे निकलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। देखिए जॉब के लिए भी अप्लाई करेगा, 100 जॉब होगा, वहां पे 1000 अगर कैंडिडेट आएगा तो हर कोई को लगेगा कि मुझे ही मिल जाए। कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ही मिलना चाहिए। हर चीज, इंसान का अंदर में ये लोभ आ गया है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर में कोई भी सेल्फिश नहीं था, क्योंकि वो है अगापे लव बोलता था ना। यीशु मसीह ने अगापे लव किया, इंसान का प्यार जैसा नहीं। इसलिए वो संसार और परमेश्वर के बीच में एक ब्रिज है। यीशु के जरिए ही हम स्वर्ग में जा सकता है। और उसके बाद में 10 को पढ़ दीजिएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हाँ, यीशु ने क्या बोला था? पानी मांगा था, है कि नहीं? यीशु ने पानी मांगा था। क्यों पानी मांगा है? क्योंकि देखिए, बातचीत करने के लिए कोई तो जरिया चाहिए ना। डायरेक्ट तो किसी को नहीं बोल सकता ना। यीशु ने बात छेड़ने के लिए, यीशु को पूरा पता था वो स्त्री टूटा हुआ है, इसीलिए वो कुएं पर इंतजार कर रहा था। भले ही चेले बोला होगा नहीं प्रभु चलो हम लोग भोजन मोल लेने जाएगा, चेले लोगों को बोला तुम लोग जाओ, आप लोग जाओ, लेकिन हम यहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो खोए हुए को ढूंढने आए हैं। हालेलुया। चेले को परवाह नहीं है, चेले तो पेट पूजा के लिए बाजार गया है, मार्केट गया था। लेकिन यीशु मसीह भूखा, वो दोपहर का धूप में अकेला उस स्त्री का इंतजार कर रहा था। हालेलुया। और ये परमेश्वर है, वो आपको भी ऐसे ही इंतजार कर रहा है। हाँ, मेरा जीवन में भी ऐसा ही था, क्योंकि हमारा जीवन जो है पहले ऐसा ही था। अपने आप को घमंडी लगेगा नहीं आदमी, हमको देखने से घमंडी जैसा, घमंडी टाइप का आदमी। और प्लस जो दारू खाना ये सब, जहां बैठना वहीं बैठेगा, जहां सोएगा रास्ता में सोएगा, जहां कहा चलेगा, ऐसा जीवन था। और बोलने से मेरा जो बचपन में ही मान लो गुजर गया है, कम से कम भी 9 साल का उम्र भी शायद नहीं होगा। जब क्लास 2 में ही था तो मान लो गुजर गया। तो उसके बाद में क्या हो गया, और आदमी जो है नेगेटिव होते गया है, नेगेटिव होते गया, नेगेटिव होते गया, नेगेटिव होते गया। और ऐसे ही दोस्त लोग मिल गया, शराब, हर चीज मैंने खाया, हर चीज मैंने पिया जो गंदगी है, उसमें मैं शांति खोज रहा था, शांति ढूंढ रहा था। शराब पीने से मुझे शांति मिलेगा क्या? और सादा खाने से शांति मिलेगा क्या? सिगरेट खाने से शांति मिलेगा क्या? और खराब दोस्त लोग के साथ चलने से हमको शांति मिलेगा क्या? ऐसे ख्याल था। लेकिन एक दिन यीशु से मेरा मुलाकात हो गया। हालेलुया। तब से मेरा जीवन बदल गया, और आज मेरे पास में वो शांति है जो संसार के पास में नहीं। हालेलुया। अरबपति खरबपति का पास भी जो शांति नहीं है जो मेरे पास में है, क्योंकि यीशु ने बोला जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो संसार का जैसा नहीं है। हालेलुया। संसार का शांति तो थोड़ा दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए आप कितना जो यंग लड़का लड़की लोग यहाँ में है, शायद आप लोग ये भूल में बैठा भी हो सकता है
कि मेरा गर्लफ्रेंड हमको जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ेगा, बॉयफ्रेंड कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ देगा। वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे का जरूरत है, समझ में आ रहा है। लेकिन यीशु कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो यीशु हम लोग को इस्तेमाल करके फेंकने वाला नहीं है। वो हम खोए हुओं को ढूंढने आया है, जो बेचैन है, शांति में नहीं है, दुख में है, उसको तलाश करने आया है आज। हालेलुया। हाँ, तो उसके बाद में उस स्त्री ने बोला, आपका पास में तो बर्तन नहीं, आगे पढ़ दीजिए। तो स्त्री ने कहा 11 में, आपका पास तो बर्तन नहीं, आगे पढ़ दीजिए, बाइबल पढ़ दीजिएगा। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है। जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है। हाँ, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? हाँ, यीशु ने बोला था मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। तो स्त्री को समझ में नहीं आया, क्योंकि यीशु आत्मिक बात कर रहा था, वो सामरियन जो स्त्री है शारीरिक बात कर रहा था, उसको फिजिकल नीड्स का बारे में बोल रहा था। लेकिन वो यीशु मसीह जो है उसको स्पिरिचुअल नीड का बारे में बता रहा था। यीशु मसीह उसको बता रहा था कि जीवन जी रही थी, वो पाप का जीवन है। वो जीवन जो है पाप का जीवन है। जिस जीवन में आप खुशी ढूंढ रहा है, उस जीवन में कभी भी खुशी नहीं मिलेगा। यीशु ये स्त्री को ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए वो वार्तालाप कर रहा है। चलिए आगे पढ़िएगा, 12 पढ़ दीजिए, नहीं 12 को छोड़ दीजिए, लंबा हो जाएगा, और 13 पढ़ दीजिएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। हाँ, यीशु ने क्या कहा, ये जो कोई भी ये कुआं का जल पिएगा वो फिर क्या होगा, प्यासा होगा। संसार का कोई भी चीज है, देखिए मैं अभी आप लोग से कितना जन का यहाँ में गाड़ी है, 4-5 जन गाड़ी है ना, आप सेटिस्फाइड नहीं होगा वो चीज से कभी भी। आपको इससे और बड़ा लेने मिलने से ठीक है क्या, इससे और बड़ा चाहिए क्या, करोड़पति हो गया तो अरबपति बनूंगा, आदमी का कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, है कि नहीं? आदमी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, और संसार का चीज से आपको कोई चीज से सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। सुलेमान ने देखा, 1000 स्त्री को शादी करके देखा उसने, इससे सेटिस्फाइड होगा नहीं हुआ, उससे होगा नहीं, शादी करते करते बुरा हो गया, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। लास्ट में बोला, वो सब कुछ तो हवा को पकड़ना है बोला। सब कुछ तो वेनिटी बोला है, सब कुछ तो व्यर्थ है संसार में बोला। जो धरती आसमान के नीचे जो कुछ भी होता है वो सब मैंने व्यर्थ देखा बोला, सब कुछ व्यर्थ है। इस प्रकार से सुलेमान बोलता है। तो यीशु मसीह यही समझाने की कोशिश कर रहा था, तू जो भी कर रही है, तू जैसे जीवन जी रही है, वो तुम्हें कभी भी संतुष्ट नहीं दे सकता है। वो बताने की कोशिश कर रहा है। क्या आप लोग भी आज शराब में संतुष्टि ढूंढ रहा है क्या, बॉयफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड में ढूंढ रहा है क्या? नहीं मेरे प्रियो, कभी भी शांति नहीं मिल सकता है। और मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद गवाह हूं। आज मेरे पास में पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन जो शांति है संसार के पास में नहीं है। मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को भी देखता है, वो लोग बोलता है मेरे पास में सोना चांदी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में उठो चलो बोलने से आदमी चलता था। हालेलुया, चंगाई पाता था, छुटकारा पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसीलिए आप संसार का चीज में आज खुशी तलाश कर रहा है क्या? संसार का चीज में खुशी तलाश मत कीजिएगा। संसार में खुशी तलाश करने से आपको कभी खुशी नहीं मिलेगा। और उसके बाद में आगे पढ़िएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया, मतलब अनंत काल, मतलब इटर्नल लाइफ देगा बोला। वो कौन बोला? वो जल कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। हालेलुया। वो सच का पानी नहीं है, वो उसका मतलब है वो अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा था, वो अपने आप को बता रहा था, अपने आप को दर्शा रहा था कि वो जल मैं हूं। अगर जो कोई, वो बोलने का मतलब क्या, पीने का बात नहीं कर रहा है, जो मुझे ग्रहण करेगा वो अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं होगा, उसको मरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, उसको अनंत जीवन मिलेगा। वो बताने के लिए कोशिश कर रहा है। आगे पढ़ दीजिएगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वरन जो मैं जल उसे दूंगा, वो उससे हाँ एक सोता बन जाएगा, हाँ,
जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और जब आपको अनंत जीवन मिल जाता है, जब यीशु मिल जाता है, तो आपका जीवन में वो खुशी आता है जो खुशी संसार नहीं दे सकता है। देखिए, मैंने ये फोन खरीदा था, बहुत मुश्किल से खरीदा है, आज से 2-3 साल आगे। अभी मान लीजिए अमीर लड़का लड़की का पास में एप्पल फोन होता है कि नहीं? आईफोन होता है, एप्पल नहीं बोलेगा, आईफोन होता है। तो आईफोन होता है वो लोग के पास में, लेकिन फिर भी वो लोग के पास में सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसका बाद में अपडेट आएगा 13, अभी तो शायद 14 आने वाला है। ऐसा होगा, गाड़ी का भी अपडेट आता है, घर भी नया डिजाइन होगा, है कि नहीं? सेटिस्फाइड कभी नहीं हो सकता है। और देखिए, हम लोग के पास में ये है, फिर भी हम लोग खुशी है। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं जितना भी यंग स्टार है, स्पेशली अभी जो है कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई जस्ट अपना पढ़ाई फिनिश कर लिया है, आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान कीजिएगा कि यीशु को छोड़ के अगर आप खुशी ढूंढने का कोशिश करेगा तो दुनिया में कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि धोखा ही है दुनिया में। देखिए, वाइफ हस्बैंड भी एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। अगर वाइफ जब तक पति का डिमांड पूरा करेगा तब तक वो वाइफ है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया जैसा है, एक दूसरे का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो उस दिन में छोड़ देगा वो। इतु माइकी तो मूर्ख कथा ना माने तो पूरी थाके छोड़ देगा, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम लोग खोया हुआ था, फिर भी ढूंढने आया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दुनिया में सब कुछ का जरूरत है, सब चीज का मतलब ये होता है। अगर आप कहीं डोनेशन भी देता है तो अखबार में नाम आ जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? सब चीज में जो कुछ भी हम दुनिया में करता है, इंसान सेल्फिश होकर करता है। इसीलिए यीशु अकेला ऐसा परमेश्वर है जो आपके जीवन में आएगा, उसमें सेल्फिश नहीं है। वो आपका दुख, आपका दर्द सब कुछ जानता है। और ये स्त्री का टूटा हुआ दिल उसने काफी दूर से देख लिया था। और यहूदी जा नहीं सकता था समरिया के साथ में, बात नहीं कर सकता, उठ नहीं बैठ सकता था, लेकिन यीशु ने किसी भी समाज का परवाह नहीं किया। उस स्त्री को यीशु का जरूरत था। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही उन लोगों के बीच में एक ब्रिज बनने वाला था। और उसके बाद में आगे पढ़ दीजिएगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। थोड़ा थोड़ा समझा है, लेकिन फिर भी वो पानी को ही बोल रहा है, संसार का ही बात बोल रहा है। हम लोग भी ऐसे ही होता है। पहले हम लोग नए आते हैं, प्रभु हमको थोड़ा गाड़ी चाहिए ना, बंगला चाहिए ना, ऐसा सोचता था ना। भी बोलता प्रभु तेरा इच्छा पूरा हो। हालेलुया। तो हम भी प्रार्थना करते समय में ऐसे तो मैं कभी भी लड़का बोल के प्रेयर नहीं किया था, बिल्कुल लड़का तो नहीं बोला। प्रभु मतलब तेरा इच्छा क्या है, उसमें ऐसे प्रार्थना कर रहा था। लेकिन लड़का हो जाए तो ठीक है ऐसा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अलग है। लड़की हो गया और वो भी 7 साल में। मुझे समझ में नहीं आया परमेश्वर ने इतना साल के बाद में हमको क्यों बाप बना दिया, समझ में नहीं आया। मैं खुद को बाप बोलने में थोड़ा शर्म भी लगता था पहले, ऐसा टाइप का आदमी है। तो बाप बना दिया। तो बाद में हमको सोचा परमेश्वर ने क्यों बाप बनाया, मैंने ऐसे प्रार्थना किया। तो बाद में पता चला कि जब बच्चा हो गया तो वो बच्चा का बाप का प्यार जो बच्चा को ना बहुत अलग है। हालेलुया। जब तक बाप नहीं बनेगा ना आपको पता नहीं चलेगा। जितना जन यहाँ बाप है उसको पता है, जितना जन माँ है उसको पता है उसका बच्चा को कितना वो प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर तब समझ में आएगा, परमेश्वर पिता का हृदय। हालेलुया। तब आप अपना बाप का जगह रख के तभी परमेश्वर पिता को देखिएगा, तभी आप उसका प्रेम को समझ पाएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएगा। हम भी समझ नहीं पा रहा था। हाँ जरूर, मैं प्रभु प्रार्थना में तो घंटों बैठता था, लेकिन फिर भी वो जो अनुभव, जो प्रेम परमेश्वर का था वो समझ में नहीं आ रहा था हमको। तो परमेश्वर ने इसीलिए बाप बना दिया क्योंकि वो डॉक्टर बोला था होगा ही नहीं। डॉक्टर बोला आपका इम्पॉसिबल है, लेकिन पैसा खाने का बात नहीं बोलता है। वो पूरा पैसा चूसा है और मेरा पास तो क्या पैसा होगा जितना था थोड़ा बहुत वो सब चूस दिया। उसके बाद में बोला नहीं होगा, ब्लॉक है बोलता है। लेकिन पत्नी फिर रोता है, हर दिन मुझे बच्चा चाहिए बोल के रोता है, मेरा पास आता है। तो बोला प्रार्थना ही करने का उपाय और तो दूसरा कोई नहीं है, जरिया नहीं है। और एक ब्रदर बुला रहा था हमको, आइए बाहर में लगेगा 8-10 लाख बोला है। 8-10 लाख तो हम लोग का जीवन निकल जाएगा भाई, वो नहीं होगा हम लोग से।
हम लोग का तो परमेश्वर है बोला है, वो लोग विश्वास नहीं करता है कई आदमी लोग है कि नहीं। तो प्रार्थना करते गया तो परमेश्वर ने मिरेकल्सली बच्चा गोद में ला दिया। हालेलुया, हालेलुया। और पत्नी का जो कोख में जो है ना बच्चा होते समय में अचानक खून बहने लगा था। इतना खून बहा तो डॉक्टर ने बोला डायरेक्ट, अभी भी है ताइंग डॉक्टर, उन्होंने कहा कि आपका गिर गया बच्चा बोला है, क्योंकि वो चेक करने के बाद बोला है गिर गया, बोला है गिर गया, ब्लीडिंग पूरा हो गया, गिर गया बच्चा बोला है। तो थोड़ा दुखी भी हुआ, परमेश्वर इतना साल के बाद आपने बाप तो बना दिया, लेकिन फिर आप गिरा दिया 3-4 महीने के बाद, थोड़ा दुखी भी हुआ। साइड में जाके डॉक्टर ने फिर बोला ऐसा करो आप कल आ जाओ, ये आज बहुत कमजोर है, कल एक बार आप आके ऐसे अल्ट्रासाउंड करके देख लो ना, मन सेटिस्फाई होने के लिए ना, संतुष्ट होने के लिए देख लो बोला। तो मैं जाके कंप्यूटर में उन्होंने चेक किया, और मैं तो नहीं गया, हम लोग का ये बुआरी था, ब्रदर सुख सिंह था, उन लोग गया। तो उन लोग ने फोन करके बताया कि डॉक्टर ने बोला कि जो खून निकल के गया था ना वो तो ट्यूमर था बोला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ट्यूमर तो मैंने नहीं देखा है बोला डॉक्टर ने। किसने देखा है? यीशु मसीह ने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ट्यूमर चला गया और बच्चा बिल्कुल सेफ जन्म हुआ है, आज 3 महीना होने वाला है। परमेश्वर का महिमा देखो। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और उसके बाद में उसका दोस्त अभी भी है अपोलो में, मेरा पत्नी का दोस्त काम करता है मेडिकल में। आप लोग का यीशु तो बहुत पावरफुल है बोला। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद सुना है फोन में, बहुत ताकतवर है यीशु तो बोला है। हाँ सच में ताकतवर है यीशु तो, अच्छे अच्छे का पसीना छुटा देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपका पास में ये यीशु खुद चल के आ रहा है। आज आप खुद निर्णय ले सकता है यीशु को ग्रहण करना या नहीं करना। जब स्त्री ने बोला कि अभी भी थोड़ा थोड़ा तो संसारिकपन है उसका अंदर में, पूरा नहीं गया, आधा अभी थोड़ा समझ रहा है, आधा समझ गया। बहुत सा क्रिश्चियन लोग भी आधा समझने के बाद क्या करता है, अभी भी 1 पेग 2 पेग तो चलता है समझ में आ रहा है ना, 1 पेग 2 पेग तो चलता है, एक दो घूट तो ले लेंगे, ऐसा है। ये स्त्री भी अभी तक पूरा समझा नहीं, आधा आधा समझा है। लेकिन यीशु ने फिर इसको एक जवाब दिया, तब इसको समझ में आया। पढ़िए तो नीचे क्या बोला यीशु ने, छोड़ना। उससे कहा, हाँ जा अपने पति को यहाँ बुला ला। हाँ, यीशु ने बोला पति को बुला के ला। आप यीशु ने पॉइंट पकड़ा है उसका। हालेलुया। और एवेंजलिज्म जब भी करता है तो प्रोफेटिक गिफ्ट चाहिए। बिना प्रोफेटिक गिफ्ट का जो भी एवेंजलिस्ट करेगा वो क्या बोलेगा उसको, सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा वो। तो यहाँ में क्या यीशु का बात में क्या प्रोफेटिक गिफ्ट है, यीशु जानता है उसके बारे में टोटल। तो यीशु मसीह उसको बोलने लगा तेरे पति को लेके आओ। तो स्त्री का जवाब क्या था? स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बिना पति की हूँ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। हाँ। ये स्त्री एक ईमानदार तो था, भला ही मतलब गलती कर रहा था, गलती में जी रहा था, बहुत ईमानदार था। उसने बोला मेरा पति नहीं है, मेरा पति नहीं है। तो यीशु ने आगे क्या बोलता है देखिए, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, हाँ, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। हाँ, यह तूने सच ही कहा है। हालेलुया। सच तो कहा है उसने। उसने क्या किया, 5 पति कर चुका है, और जिसका साथ वो बैठ रहा है 6 नंबर, वो भी तेरा पति नहीं है। इस स्त्री ने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, एक से खुशी मिलेगा बोल के दूसरा को ट्राई किया। अभी जैसे एक गर्लफ्रेंड को छोड़कर दूसरा गर्लफ्रेंड, तीसरा गर्लफ्रेंड, चौथा गर्लफ्रेंड, 5वां गर्लफ्रेंड ऐसा बनाते किया है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिला है उसको, खुशी नहीं मिला है, आनंद नहीं आया इसका जीवन में। समझ में आ रहा है ना? ये ट्राई कर रहा था सेटिस्फेक्शन, अपने आप को संतुष्टि करने के लिए, अपने आप को खुशी करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी इसको खुशी नहीं मिल रहा था, संतुष्टि नहीं हो रहा था, असंतुष्टि के जीवन जी रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद में आगे पढ़िएगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य तकता है। हाँ, अभी समझ में आया। हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य तकता है। अभी स्त्री का आंख खुल गया, स्त्री का आत्मिक आंख खुल गया। स्त्री को समझ में आ गया कि यीशु ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कौन है, ये कौन है, ये भविष्य तकता है, ये तो प्रभु है। ऐसा स्त्री ने बोला। उसके बाद में स्त्री ने सबसे पहले क्या काम किया बोलिए, अभी नहीं पढ़ेगा आगे हम। स्त्री ने क्या काम किया? हाँ, सबसे पहले क्या किया?
पानी लेने के लिए घाघरा बोलते हैं ना, उसको फेंक दिया। अभी तो जरूरी नहीं है संसार का, पहले तो बोल रहा है थोड़ा हमको मदद करो ना, हमको भी फिर कुआं में नहीं आएगा पानी के लिए। घर में वो उसका बोलने का मतलब वही है कि क्या बोलता है, बोरिंग, घर में बोरिंग लगा दो, मेरा समझ में आ रहा है, वो बोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी उसको समझ में आ गया ये तो संसारिक चीज है। उसने क्या किया, सबसे पहले वो पानी जो बुकने वाला सामान को फेंक दिया, घाघरा को फेंक दिया। तो इसी प्रकार से आज आप भी संसारिकपन अगर आप बुक रहा है, कहीं ना कहीं संसार के लिए आपके हृदय में अगर प्रेम छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अगर ऐसा बुका हुआ है, पाप बुका हुआ है, गलती लेके आप अभी भी चल रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है, उसको आप फेंक दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा यीशु ही कर सकता है। और ये स्त्री का जीवन बदल गया वहां से। उसने वो फेंक दिया सारा पाप को, सारा गंदगी को फेंक दिया। उसको फेंकने के बाद वहां से दौड़ के गया और गांव में सुसमाचार सुनाने लगा। वो अब तो एवेंजलिस्ट बन गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज भी अगर आपका जीवन में भी असंतुष्टि है, अगर आप भी कहीं खुशी ढूंढ रहा है, संसार में शराब में खुशी ढूंढ रहा है, गर्लफ्रेंड में ढूंढ रहा है, बॉयफ्रेंड में ढूंढ रहा है, पैसा में ढूंढ रहा है, क्या में आप खुशी ढूंढ रहा है, तो आज ये मौका है आपको, लौट के आइए, प्रभु के साथ में आइए मेरे प्रिय। और अगर आप दुखी हैं, दिल से टूटा इस स्त्री की तरह, तो यीशु आपसे प्रेम करता है। इस स्त्री को भी प्रेम करता था, इसीलिए इस यीशु मसीह दोपहर का धूप को बिना परवाह करके भूखा पेट, चेले लोग तो भोजन लेने गया, शायद वो खा के भी आया होगा, दबा के आया होगा होटल में, लेकिन वो अकेला बैठ गया क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने आया था। आप और मुझे ढूंढने आया है। हालेलुया। तो इसीलिए आज एक बार ये मौका है, आज अगर मेरा आवाज को आप सुन रहा है, तो आप यीशु को अपने जीवन को दे दो, तो आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत आदमी लोग बोलता है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, पैसा दे के धर्म परिवर्तन करता है, ऐसे बोलता है। कई लोग बोलता है चावल दे के धर्म परिवर्तन करता है। चावल दे के कोई धर्म परिवर्तन कर सकेगा? पैसा दे के कोई धर्म परिवर्तन कर सकेगा? मैं तो खुल्लम खुला बोलता हूँ, आप मुझे 10 करोड़ भी देंगे तो मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जीवन मिला है। अब वो स्त्री को पानी का घाघरा नहीं चाहिए था, वो सांसारिक नहीं चाहिए था, वो पति नहीं चाहिए था, उसने उसको सब कुछ छोड़ दिया। और 7वां पुरुष उसको जब मुलाकात हुआ तो उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। 7वां अंग परमेश्वर को दिखाता है। हालेलुया। 7वां पूर्णता को दिखाता है। जब यीशु का साथ आपका मुलाकात हो जाता है तो आपका जीवन पूर्णता होता है, इनकम्प्लीट लाइफ कंप्लीट हो जाता है। तो आज का दिन अपने लाइफ को एक बार यीशु के हाथ में सरेंडर करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग वहीं बैठकर आंख बंद करें। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। कोई भी इधर उधर मूव ना करे, अपने आंखों को बंद करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कई लोग यहाँ में हैं, अभी भी बहुत शराब में है, डूबा हुआ है। कई लोग जो है मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, शांति ढूंढ रहा है, सोच रहा है कि ये करने से शांति मिलेगा क्या, ये नशा करने से शांति मिलेगा क्या, वो करने से शांति मिलेगा क्या, घंटों मोबाइल में बैठने से शांति मिलेगा क्या। इस प्रकार से शांति ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज यीशु मसीह आपसे कह रहा है, यीशु मसीह आपसे कह रहा है, शांति जो है मुझको छोड़ के कहीं नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए ये समय जो जिस स्त्री ने उस बर्तन को फेंक दिया, इसी प्रकार आप भी, अगर आज आपके अंदर में कहीं ना कहीं संसार के लिए यदि प्रेम है, संसारिकपन अगर भूख के चल रहा है, तो उसको फेंक दीजिएगा। आज ये पिकनिक स्पॉट में फेंक के चला जाइए, घर में वापस मत ले जाइएगा। जो कुछ भी गंदगी आपने लेकर आया है यहीं छोड़ दीजिएगा। ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, शराब में हैं, बहुत ऐसा चीज में बंधन में हैं। आप शायद आपको पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत भी नहीं, आपको अच्छी तरह आप जानता है अपने बारे में। तो मेरे प्रियो, और कई लोग हैं जो सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, संतुष्टि नहीं है, जो भी कर रहा है शांति नहीं लग रहा है। ये समय है, अगर आप प्रभु को देंगे लाइफ, तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं भी संसार में शांति ढूंढ के चल रहा था, शराब पी के सड़क में सो जाता था, सड़क में गिर जाता था। एक दिन परमेश्वर का आवाज ने बोला, प्रकाश तू कहाँ जा रहा है?
उस रात वो आवाज मेरे जीवन को बदल दिया। वहां से मेरा जीवन बदल गया, टर्निंग पॉइंट आ गया और कभी भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो ऐसा शांति जो मेरे जीवन में आया जो संसार नहीं देता है, आज भी वो शांति बरकरार उभर रहा है। जिस प्रकार से उस स्त्री को यीशु मसीह ने बोला, जो जल में तुम्हें दूंगा जीवन का, वो अनंत जीवन भर के उमड़ता रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। लगातार मेरा जीवन में वो खुशी उभर रहा है। तो मेरे प्रियो, हो सकता है इस समय शायद आपको लग रहा है काफी लंबा हो गया, भूख लग गया, लेकिन शारीरिक भूख जो है उससे ज्यादा आत्मिक भूख महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आत्मा में मैं कहीं को देख रहा हूं कि भूखा है आप लोग, आत्मा में तकलीफ में है। सरेंडर कीजिए अपने लाइफ को, प्रभु को दे दे। मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार के नशीले पदार्थ की आत्मा, हर प्रकार के अंधकार की ताकत को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। एक एक के जीवन को छोड़ के चली जाए और मैं प्रार्थना करता हूँ इनका जीवन बदल जाए प्रभु। जैसे तेरा आवाज मैंने सुना, तेरे लोगों भी सुनने पाए प्रभु, वही आवाज सुनने पाए ताकि इनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। प्रभु इनके जीवन में काम करें। जिनके मन में शांति नहीं है, छुप छुप के रोने वाले भी बहुत है, तो आज प्रभु के सामने में रोइएगा। संसार के सामने अगर आप रोएगा तो संसार और भी आपको दुख देगा, मजाक उड़ाएगा। लेकिन यीशु के साथ अगर आप रोएगा तो बाइबल बताता है उसने हमारे आंसू को बोतल में रखा है। हालेलुया। आपके आंसू कीमती है परमेश्वर के सामने। मेरे प्रियो, आप सभी के जीवन प्रभु के आगे बहुमूल्य है। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों को तू ब्लेस करे, हर बंधन से छुटकारा दे प्रभु। और जो कोई भी यदि बीमार है इस समय तो छो दे। और मैं चंगाई डिक्लेयर करता हूं, आई रिलीज हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। छुटकारा का घोषणा करता हूं। और धन्यवाद प्रभु, तेरे लोगों को तूने ब्लेस किया, छुटकारा और चंगाई दिया। मैं विश्वास करता हूं कि इनका लाइफ आज के बाद वैसा ही नहीं रहेगा प्रभु। इनके जीवन में प्रभु तूने काम कर चुका है, तू इनके जीवन में आ चुका है प्रभु। जिस तरह से ये स्त्री बेचैन थी, हारा हुआ, टूटा हुआ था, तो आज तेरे लोग भी इसी तरह किसी को बता नहीं पा रहा है, ऐसे जीवन चल रहा है, ऐसे दिन बीत रहा है, तो उनके जीवन में काम करे। और साथ ही प्रभु धन्यवाद, आज हमारे बीच में दूर से हमारे सर, नाम सर हमारे बीच में उपस्थित है। उनके लिए, उनका परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। जो दान उन्होंने दिया है प्रभु, तो ब्लेस करे प्रभु, 100 गुना आशीष दें। और ये परिवार में तू नया काम कर प्रभु, इस परिवार में तू नया काम कर और इस परिवार को तू स्पिरिचुअल हीलिंग दे प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग सुरक्षित मध्यपुर तक पहुँच सकें। और साथ में जितने भी हम लोग यहाँ बैठा है सभी का सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ और तुझे धन्यवाद करता हूँ। तूने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना है और मैं दिल से एक बार फिर से नाम सर को धन्यवाद देता हूँ। उनका जो मैडम और साथ में हम लोग का 2 बेटी साथ में आया है, तो आप लोग हम लोग का साथ में शामिल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को भी धन्यवाद। और प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। और साथ में जितने जन भी हम लोग का यूथ भाई लोग हैं, छोटा छोटा, आप सभी को भी धन्यवाद। प्रभु जरूर आप लोग के जीवन में भी एक दिन काम करेगा, क्योंकि मैं भी आप लोग का तरह ही था। अभी इसलिए मैं आप लोग को कुछ नहीं बोल रहा है, आप लोग का तरह था। मैं भी सब कुछ खाने वाला, सिर्फ ड्रग्स नहीं खाया, उसका सिवा सब कुछ खाया हुआ व्यक्ति था। तो लेकिन परमेश्वर मेरे को बदला है, तो आपको भी बदल सकता है। हालेलुया। कैसा लगा है आज? बेस्ट एवर लगा है ना? ठीक है। कैसा लगा? एकदम बढ़िया। आज बहन देखा नहीं? बहन सुनता है। ओहो, वो अनलकी है ना आज। अगर यहाँ होता तो वो भी एंजॉय करता। कैसा लगा आपको? ठीक है ना? ठीक लगा। इतना रूठ के अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? ठीक लगा ना? आपको भी ठीक लगा है? आपको? बढ़िया। आपको कैसा लगा? ठीक ही लगा है सिर्फ। आप क्या खाए? चिकन और
रखना। एली, आज कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ तो ये होगा, खाना ले देगा ना। हम लोग का सर मैडम खत्म। आंटी देख रहा है यहाँ पर, हम लोग का सर मैडम और बेटी उनका जेमू अंकित सोकारप और हम लोग का भाई लोग। ठीक है, करेगा अभी। अब देखिए लगभग रात हो चुका है, नानू यहाँ भात ले दे तो बाबू लोग। काफी रात हो चुका है। देखिए कैंप फायर चल रहा है। नहीं, जब तक अच्छा नहीं होगा नहीं। आंटी बुला रहे आपका।